नमस्कार दर्शकों, आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में राजग घटक दलों की पत्र वित्र संवाद है, सुनते हैं। प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश साहब, उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रों, आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हम लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग को पता है कि भारत की सरकार ने, भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल भी हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना। ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है, 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार, विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल, जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो, वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोग को शिक्षित किया जाए, इसमें विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए और गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसका पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते हैं तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था, उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी, उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है, जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में
चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण, हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह आज देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है, उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कुल ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सके, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सों का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम में के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहे, इसकी चिंता करना। इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें हम सब के बीच उपस्थित थे सब माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में सचेतक राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महामंत्री महासचिव सुभाष चंद्र वंशी जी, हम के नेता राजेश पांडे जी, और यहाँ उपस्थित आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चूंकि यह एनडीए का पहला प्रेस वार्ता है नए साल में, तो मैं आप सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और मैं स्पष्ट शब्दों में साफ साफ बताना चाहता हूं कि विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, लगातार सरकार रोजगार के अधिकार को कमजोर कर रही है, यह पूरी तरह भ्रामक है, तथ्य ही नहीं। मनरेगा जहां 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब नए कानून में भी जी राम जी के तहत 305 दिन के अंदर ही 125 दिन रोजगार देने की गारंटी, यह गरीबों के रोजगार का ये अवसर बढ़ाया है। यानी हम लोग ऐसे कह सकते कि इससे आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में नए साल के प्रथम प्रेस वार्ता एनडीए की संयुक्त में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक संजय सरावगी जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक महनार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुभाष चंद्र वंशी जी, और हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी, और मीडिया के सभी सम्मानित हमारे साथी जो आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता बता चुके हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट में विकसित भारत जी राम जी
तो ठीक कहा इन्होंने कि ये इनके, आप याद करिए कि एक इनके प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, 10 रुपया पहुंचता है। तो ये लोग वो जमाने वाले अभी भी आज तो सत्ता से दूर है, यही कारण से कि कितने इन लोगों के योजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल रहता था। आज देखिए कि जैसे कि आप 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, अब ये जी राम जी जो विकसित भारत में आदरणीय एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये नया बिल पास हुआ है, इसमें गांव में पहले 100 दिन की गारंटी था, अब 125, जैसा कि पहले प्रवक्ता बता चुके हैं। अगर 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको वो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और इतना मतलब इतना प्रधानमंत्री जी के एनडीए के जो सोच है, आप देखे होंगे कि सबको पहले अकाउंट से जोड़ा गया। आज 0 पैसे पर खाता खुल रहा था, उसमें कोई ये नहीं सोचा था। आज देखिए सबके खाते में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही सब 100% पैसा लाभुक के खाते में जा रहा है। सरकार बीच के करप्शन पे तोड़ दिया है उन्होंने कमर कर, जो करप्शन करता है। तो ये सब पे नहीं है, लोग विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर, जैसा कि पूर्व के वक्ता बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध है उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोगों का बस चलता तो उसमें ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो अब तो लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। लेकिन आज सही में महात्मा गांधी जी के आत्मा जरूर ये सोच रही होगी, हम लोग आशीर्वाद ही ले रही होगी कि शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो आया। लेकिन ये लोग देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो इस योजना के तहत बहुत सारी कामें हो रही हैं गांव में, जैसा कि पूर्व के वक्ता बताया, जल संरक्षित पोखर का जीर्णोद्धार से लेकर के छोटे छोटे रोड बनाना, नहर बनाना, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ढलाई से लेकर के सब काम हो रहा है। तो ये विकसित भारत की जो सोच है हमारे एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री की, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और ये सरकार ने जो लाया है, ये इससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक नया विकास का मार्ग खुलेगा। धन्यवाद आदरणीय। वर्ष से आपको 15 प्रधानमंत्री जी भी हैं और आप लोगों को भी सरकार है। तो लालू जी तो घोटाला किए तो जेल चले गए, आपके सरकार में क्या जांच करके कितने पदाधिकारियों को, नेताओं को जेल भेजे? मनरेगा में अगर घोटाला था तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी विषयों की समीक्षा करते हैं। जब उसमें समझ में आता है कि क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए नया बिल लाया गया। और तभी तो जो कमियां थी उसी कमियों को तो निकालने के लिए ये बिल आ रहा है, जो उस कमियों को, और जहां जो गड़बड़ी थी उसी को लिए तो इसको ठीक करने के लिए लाया जा रहा है। बिल तो आप ले आए, पहले वाले कार्य को जो आप करें कि घोटाला था तो उसमें कितना जांच, मैंने बोला ना, कहाँ किए आप? मैंने बोला ना, अभी तो बिल आया है, अब न सब जांच होगा। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, नेक्स्ट प्रश्न रुकिए, पहले पूरा प्रश्न पूरा होने दीजिए, पहले प्रश्न पूरा होने दीजिए। अध्यक्ष जी बताइए, पहले बताइए, पहले हम कह रहे हैं कि पहले आप चुप रहिए। अध्यक्ष जी आप सुनिए मेरी बात, आप पत्रकार महोदय, आपने जो पूछा
वो जवाब दिया गया। आप सीधा कह दीजिए ना कि कोई जांच नहीं कराया गया। प्लीज। नहीं, इसको आप लोग दूसरे रूप में लेते हैं। पहले तरह अलग अलग था, बहुत तरह की योजना मनरेगा में किया जा रहा था। अब उसको जो है एक जगह समाहित किया गया है और उसके तहत जब देखिए कि किसी में 90 था, किसी में 10 था, किसी में 60 था, किसी में 40 था, मैंने राज का अंश 40 था। तो अब इससे ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आप देखिए कि जो इसका चर्चा आपके एक दूसरे साथी, हमारे पत्रकार साथी कर रहे थे जांच की बात को लेकर, तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है। यही सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है और प्रभावशाली बनाने के लिए इस नए कानून को लाया गया है। संजय सरावगी जी, बिहार के सराफा कारोबारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसी विषय उसको फिर अलग से बात देखिए। इंदिरा गांधी जी ने पुरानी सभी रोजगार योजनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, उसके नरेगा कर दिया, फिर मनरेगा कर दिया। इसका मतलब क्या, समय समय पर जो है जब नई रूप में योजना आती है तो लगातार ये पार्टी ने, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो इसका परिवर्तन। आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया, तो क्या जवाहर जी का नाम का परिवर्तन हुआ? तो क्या जवाहर जी का अपमान किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार में? इसलिए ये जब नई योजना आती है तो उसका नाम का परिवर्तन होता ही रहता है। और विकसित भारत 2047 को लक्ष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को, सब चीज को देखते हुए बदलाव, योजनाओं का बदलाव हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। के पत्र मित्र संवाद को सबसे पहले राजग के गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी ने संबोधित करते हुए बताया कि मनरेगा जिसका नाम बदला गया है उसी विषय पर चर्चा करनी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा जो अध्यादेश लाया गया मनरेगा को बदलने, नाम बदलने के लिए, उस पर काफ़ी विवाद लोगों ने बनाया है। उसका बदलने का कारण ये था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के कई मामले थे, कई अनियमितताएं थी, उसके कारण से इसको बदला गया है, नाम बदला गया है। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन नाम दिया गया है और इसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि 15 दिनों तक किसी को काम नहीं मिलता है तो ऐसे स्थिति में उन्हें भत्ता दिया जाएगा। कितना भत्ता दिया जाएगा यह नहीं बतलाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि नियमित ग्रामीण क्षेत्र में जितने विकास के कार्य हैं, नदी नाले, खुदाई, मिट्टी भराई आदि के काम निरंतर मिलते रहेंगे। इसके साथ में फसल के जुताई के समय भी रोजगार की गारंटी रहेगी। साथ एक प्रश्न जो उठाया गया कि मनरेगा को जिस कारण से बंद किया गया है, नई योजना लाई गई है, उसमें भ्रष्टाचार के जो मामले बतला रहे हैं, उसमें किन किन अधिकारियों और लोगों पर कार्रवाई की गई, उस पर घटक दल के सभी नेता बचते नजर आए, कहे कि उस पर जांच चल रही है। आनंद नमन, पटना।